वोल्टेज सुग्राहिता या वोल्टता सुग्राहिता हम किसे कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था धारा सुग्राहिता। सुग्राहिता शब्द हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यानी थोड़ा सा परिवर्तन होने से धारा या विभव के मान में और उसमें विक्षेप बहुत ज़्यादा अगर होता है धारा पाविक में, तो हम कहते हैं कि उसकी सुग्राहिता बहुत अच्छी है या बहुत ज़्यादा है। तो अब वोल्टता सुग्राहिता देखते हैं। जैसा कि सूत्र है एस फॉर सेंसिटिविटी, वी फॉर वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टता सुग्राहिता बराबर फाई अपॉन वी। फाई क्या है, जहाँ पर विक्षेप है, और वी क्या है, विभव है। तो अगर हम धारामापी की जो कुंडली है या जो धारामापी के जो टर्मिनल हैं, उन टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज रखें, एक रखें। V बराबर हम एक रखें तो एस वी बराबर किसके होगा, फाई के। तो अगर हम धारामापी के टर्मिनलों पर एकांक विभवांतर लगाते हैं, तो वो एकांक विभवांतर लगाने से, विभवांतर कितना लगाना है, एक। तो एकांक विभवांतर लगाने से क्या होगा, ये जो विक्षेप है वो एस वी के बराबर हो गया ना, वोल्टता सुग्राहिता के बराबर होगा। तो परिभाषा क्या कहेंगे हम कि अगर धारामापी के टर्मिनलों के बीच एकांक वोल्ट विभवांतर लगाते हैं, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला विक्षेप है, उस विक्षेप को ही हम वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं, और इसे हम एस वी से प्रदर्शित करते हैं। तो एस वी बराबर विक्षेप बटे वोल्टेज के या वोल्टता के, इसे कहते हैं वोल्टता सुग्राहिता। अब धारामापी है तो कुंडली होगी, कुंडली है तो तार होगा, तार है तो प्रतिरोध होगा। तो यदि धारामापी के कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल जी हो, जी फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को हम क्या कह रहे हैं, जी हो, हम बराबर हम जानते हैं ओम के नियम से। क्या जानते हैं ओम के नियम से कि वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर के। तो वी बराबर आई, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध यहाँ कितना है, जी, तो वी बराबर क्या हो गया, आई इंटू जी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वी बराबर आई इंटू जी। ये कहाँ से आया वी बराबर आई इंटू जी, ओम के नियम से। कहाँ से आया, ओम के नियम से। ये होगा वी बराबर आई जी। अब हम क्या देखें, ये वी एस यानी हमको क्या करना है, वोल्टता सुग्राहिता का मान ज्ञात करना है, और वी एस बराबर फाई अपॉन आई जी। इन्होंने इसको क्या है, एक्चुअल में एस वी जो है ना, ये एस वी, एस फॉर सेंसिटिविटी, वी फॉर वोल्टेज। तो इन्होंने इस चिन्ह को आपको या तो यहाँ बदल दो, आप वी एस कर लो और यहाँ पर भी वी एस कर लो। तो वी एस बराबर फाइव बटे आई जी। आई जी कहाँ से आया, देखो वी एस बराबर फाइव अपॉन वी है, तो वी एस बराबर फाइव अपॉन वी की जगह क्या रख दिया हमने, आई, ये वी की जगह आई जी। अब फाइव अपॉन आई हम पहले देख चुके जब हमने धारामापी पढ़ाया था। फाइव अपॉन आई का मान एन ए बी अपॉन सी के बराबर होता है, और जी की जगह जी आ गया, तो एन ए बी अपॉन सी इंटू जी। वी एस बराबर हमें ये मान प्राप्त हुआ। अब वी एस बराबर एस आई बटे जी। अब वी एस बराबर एस आई बटे जी, देखो कैसे आया, ये जो पूरा मान है वो एस आई का है। एस आई यानी एस माने सेंसिटिविटी, आई यानी करंट यानी धारा। तो धारा सुग्राहिता का मान क्या है, एस आई, जिसका मान क्या है, एन ए बी अपॉन सी के। तो हम एन ए बी अपॉन सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एस आई अपॉन जी। तो वी एस बराबर एस आई अपॉन जी। तो इस तरह से ये धारा सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता और धारामापी के प्रतिरोध हो गया आपस में संबंध। तो धारामापी की सुग्राहिता के बाद हमने पढ़ा वोल्टता सुग्राहिता। अब हम पढ़ते हैं धारामापी का दक्षतांक। धारामापी का दक्षतांक जो होता है वो आपके धारामापी की जो सुग्राहिता होती है, उस सुग्राहिता के व्युत्क्रम को हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। धारामापी की सुग्राहिता क्या थी, धारामापी की सुग्राहिता थी एस आई बराबर आई अपॉन एस आई बराबर फाइव अपॉन आई के। एस आई बराबर फाइव अपॉन आई, आई का मान एक रखा। एकांक धारा के लिए जो विक्षेप उत्पन्न होता था उसे हम धारामापी की धारा सुग्राहिता कहते थे। तो फाइव अपॉन आई तो ऐसा ही है, तो यहाँ क्या उल्टा है, आई अपॉन फाइव, यानी एस आई का क्या है उल्टा, ये लिखा है वन अपॉन एस आई। तो धारामापी का दक्षतांक हम किसे कहेंगे, धारामापी का दक्षतांक कहेंगे अगर एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए हमें जितनी धारा प्रवाहित करनी पड़े उसे हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं, या
धारा सुग्राहिता के व्युत्क्रम को भी हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। आई अपॉन फाइव, हमने क्या देखा था, फाइव अपॉन आई का मान एन ए बी अपॉन सी, तो आई अपॉन फाइव का उल्टा हो जाएगा, तो आई अपॉन फाइव का मान क्या आ गया, सी अपॉन एन ए बी। तो धारामापी के दक्षतांक को हम एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और वापस से समझें, धारामापी का दक्षतांक धारा सुग्राहिता का कैसा है, ये उल्टा है। धारामापी के सुग्राहिता के व्युत्क्रम को हम धारामापी का दक्षतांक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कीलकित कुंडली धारा मापी। तो अब हम कीलकित कुंडली धारा मापी पर चलते हैं कि कीलकित कुंडली धारा मापी क्या है। तो जैसा कि ये चित्र में इसको दर्शाया गया है, इस धारा मापी में क्या होता है, दो तीक्ष्ण कीलकों की सहायता से एक स्थायी और शक्तिशाली नाम चुंबक के अवतल आकार के खंडों के बीच कीलकित किया जाता है। क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये कुंडली है, ठीक है, ये NS ध्रुव है। इन कुंडली को दो कीलक हैं, ये दो कीलक माने इस तरह से कि कुंडली को ऐसे रखा हुआ है, ये कुंडली की ये सिरा है, ये नोक है, और इसको इस पर जिस चीज पर रखा जाता है उसे कीलक कहते हैं, या चूल कहते हैं, या पिवोट कहते हैं। तो दो कील की सहायता इस तरह से इन पर फिक्स रहती है। तो दो कीलक की सहायता से इस कुंडली को, ठीक है, कहाँ रखा जाता है, NS अवतल कटे हुए जो ध्रुव खंड है उनके बीच इस कुंडली को रखा जाता है। कुंडली के मध्य में एक गोलाकार या बेलनाकार नर्म धातु का बना हुआ एक गोला होता है या बेलन होता है, जिसे हम उसका क्रोड कहते हैं, ठीक है। इसमें होता यह है कि कुंडली के दोनों सिरों पे दो स्प्रिंग भी लगा दी जाती है। देखो एक स्प्रिंग ये दिख रही ना, ये इस तरह की है, ऐसे घुमावदार, इसको ऐसे निकाल दिया, यहाँ एक पेच आ गया T1, इसी तरह एक स्प्रिंग यहाँ भी लगी हुई है घुमावदार, और यहाँ एक पेच आ गया T2। तो दो स्प्रिंग लगी रहती हैं, दो पेच T1 और T2 की सहायता से इनको इन स्प्रिंग को कस दिया जाता है। ये यहाँ पर क्या होता है, एक वृत्तीय पैमाना होता है। जैसा व्रत होता है ना, इसको तो पूरा बनाएंगे तो व्रत बन जाएगा, थोड़ा सा व्रत बनना है, चाप बनना है। एक वृत्तीय पैमाने पर एक ये संकेतक लगा रहता है, और ये संकेतक जैसे कुंडली के साथ फिक्स रहता है, जैसे कुंडली घूमती है तो संकेतक भी आगे या पीछे घूमता है। इस पैमाने की विशेषता ये होती है कि इस पैमाने में मध्य में 0 होता है और दोनों तरफ चिन्ह अंकित रहते हैं बराबर दूरी पर। तो जब इस कुंडली में, इस कुंडली का जो संकेतक है, संकेतक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पैमाने को यानी उस धारा के मान को हम पढ़ सकते हैं। इस धारामापी की विशेषता ये होती है कि ये धारामापी जो है इसकी सुग्राह्यता थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी विशेषता ये होती है कि इस धारामापी की सहायता से हम अमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तन इसे कर सकते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर क्या होते हैं, अमीटर वो होता है जिसे हम परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, तो जिसकी सहायता से हम धारा का मान ज्ञात करते हैं या धारा का मापन करते हैं। तो वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसे परिपथ में हम समांतर क्रम में लगाते हैं, और जिसकी सहायता से हम जो है परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस धारामापी की हम एक बार आपको वापस बता देते हैं। ये एक आयताकार फ्रेम पर एल्युमिनियम की आयताकार एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, जिसके ऊपर एक तांबे के विद्युत रोधी तारों को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है। ये तो कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली को दो अवतल कटे हुए होते हैं ध्रुवखंड, और दो अवतल ध्रुव खंडों के बीच इस कुंडली को रखा जाता है। ये कुंडली दो कीलक की सहायता से, ये दो कीलक हैं, इनकी सहायता से और दो स्प्रिंग की सहायता से ये बीच में फिक्स रहती है इन ध्रुव खंडों के बीच में। इस कुंडली में एक संकेतक इसमें जुड़ा रहता है, और ये संकेतक क्या करता है, जब ये कुंडली घूमती है तो ये संकेतक भी या तो इधर घूमेगा या इधर घूमेगा। एक वृत्तीय पैमाने पर ये संकेतक घूमता रहता है। इस संकेतक, ये वृत्तीय पैमाने की विशेषता ये है कि इसमें मध्य में 0 होता है, दोनों तरफ बराबर दूरी पर चिन्ह अंकित होते हैं। यहाँ पर दो T1 और T2 पेच होते हैं, दो स्प्रिंग होती हैं, स्प्रिंगों को पेच की सहायता से कस दिया जाता है, और ये दोनों चूल रहती हैं जिस पर ये टिकी रहती है। इस तरह से ये है चित्र की बनावट। इसकी वजह से इसमें एक कमी ये है कि इसकी जो सुग्राह्यता होती है
निलंबित कुंडली धारामापी से कुछ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इसकी अच्छाई ये होती है कि हम इसकी सहायता से हम अमीटर और वोल्टमीटर को निर्माण कर सकते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर में इस तरह की धारामापी को हम बदल सकते हैं। शंट, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शंट। शंट हम देखो किसको कहते हैं? शंट कुछ नहीं, एक पतला तार होता है। ये कहो कि एक शंट ऐसा तार होता है जिसका जो प्रतिरोध होता है वो धारामापी के प्रतिरोध से कम होता है। ऐसे तार को हम क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। अब शंट को लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उसको इस तरह से समझते हैं। देखो, हमने आपको अभी इसके ठीक पहले क्या बढ़ाया था आपको? कीलकित कुंडली धारामापी। उस कीलकित कुंडली धारामापी में ये क्या था? एक संकेतक था। यहाँ क्या थे? चिन्ह बने हुए थे, डैश 20 इस तरह से, डैश और 20 इस तरह से बने हुए थे। क्या होता है इसमें? ये जो संकेतक होता है वो कुंडली से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है? कुंडली से जुड़ा होता है। जब इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होगी तो संकेतक कहाँ जाएगा? आगे की तरफ जाएगा। कई बार क्या होता है, कुंडली में जहां आपने इस धारामापी को जोड़ रखा है, अगर कुंडली में अचानक से तेजी से धारा प्रवाहित हो जाए, यानी धारा के मान में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो धारा की मान तेजी से बढ़ेगा तो ये पॉइंटर भी तेजी से बढ़ेगा। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अचानक से जब हम कोई मोटरसाइकिल, स्कूटर वगैरह कुछ चलाते हैं और उसके बाद तो हम क्या देख रहे थे कि संकेतक जो है, अगर धारामापी में अचानक से तेजी से धारा प्रवाह हो तो उसका संकेतक बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। पहली चीज ये। दूसरा, तार है, हम घरों में देखते हैं, अगर मान लो ज्यादा उसमें घर पे वोल्टेज आ जाते हैं, धारा का मान तेजी से बढ़ जाए तो कई बार बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, तो ये कुंडली जल सकती है। अगर धारा का मान बहुत ज्यादा आ गया, अचानक से धारा बढ़ जाए तो या तो कुंडली जल जाएगी। अगर जलेगी नहीं तो ये संकेतक क्या होता है? आगे स्टॉप, मतलब यहाँ पे भी पूरा जो स्केल रहता है यहाँ कहीं ना कहीं बंद होगा। जहाँ बंद होगा तो उस दीवार से जाके टकरा जाता है। जब ये किसी चीज से टकराएगा, कोई भी चीज टक्कर होगी तो उसमें क्या होगा? उससे नुकसान होगा, और नुकसान ही होगा कि या तो संकेतक क्षतिग्रस्त हो जाएगा या टूट जाएगा। तो हमें दो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है शंट के लिए। क्या याद रखनी है? कि धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, और दूसरा संकेतक को क्षतिग्रस्त या टूटने से बचाने के लिए हम धारामापी के साथ जो इसकी कुंडली होती है उसके समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार, जिसका प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध से कम होता है, कम प्रतिरोध का तार धारामापी की कुंडली के समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और इस कम प्रतिरोध के तार को ही हम शंट कहते हैं। शंट समझ में आया? धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, और दूसरा संकेतक को क्षतिग्रस्त या टूटने से बचाने के लिए धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसका प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध से कम होता है, और ऐसे ही तार को हम शंट कहते हैं। तो अब शंट के लिए हमें कितना प्रतिरोध वाला तार जोड़ना है और शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उसके लिए आपको सूत्र की स्थापना करनी है। तो जैसा कि चित्र में दर्शाया क्या है, चित्र में क्या दर्शाया है? ये एक धारामापी है, इस धारामापी के साथ ये समांतर क्रम में एक तार जुड़ा है। इस तार का प्रतिरोध, जिसे हम शंट कह रहे हैं, शंट का प्रतिरोध ऐसे। ये परिपथ कुछ इस तरह से कि यहाँ से धारा आ रही है, जिसे कह रहे हैं हम मुख्य धारा। यहाँ से धारा वापस निकल रही है, मुख्य धारा जो वापस निकल गई। तो इस धारा के लिए दो रास्ते मिले, ये संधि आ गई। संधि पर धारा IS और IG, S फॉर शंट, G फॉर गैल्वेनोमीटर, यानी धारामापी में से बहने वाली धारा IG है और शंट में से बहने वाली धारा IS है। इस संधि पर धारा दो भागों में बढ़ गई। अब यहाँ जो IS है और ये जो IG है, इस IG को हम कह सकते हैं कि इस IG से इस धारामापी का जो अधिकतम विक्षेप है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो मुख्य धारा I है और धारामापी में अधिकतम विक्षेप के लिए धारा कितनी है? IG है, और शंट से बहने वाली धारा कितनी है? IS है। इस तरह से अब हम क्या देख रहे हैं कि जब यहाँ से मान लो 10 एम्पियर की धारा गई,
कितनी 10, और यहां से निकल गई 2 एम्पियर, तो बची बाकी कितनी बची 8, वो कहां से जाएगी, यहां से जाएगी। तो क्या किया आपने 10 माइनस 2 बराबर 8, तो 8 कैसे निकालना 10 माइनस 2 यानी आई माइनस आई जी, तो आई माइनस आई जी बराबर आई एस। शंट से बहने वाली धारा कितनी हो गई है आपकी आई माइनस आई जी। तो शंट और धारा मापी चूंकि समांतर क्रम में है इसलिए इनके प्रतिरोध इनके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा। इसका प्रतिरोध कितना है जी, इसमें से बहने वाली धारा कितनी है आई जी, तो आई जी इंटू जी यानी वी बराबर आई इंटू आर से, वी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। तो वी हमें निकालना है इसके सिरों पर, तो ये क्या होगा आई जी, इसमें से बहने वाली धारा और इसका प्रतिरोध जी, तो ये होगा आई जी इंटू जी। इसी तरह से शंट के प्रतिरोध, शंट पे क्या आएगा आई एस इंटू एस, तो इस तरह से ये मान हमें प्राप्त हो जाएगा आई जी इंटू जी बराबर आई एस इंटू एस के हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अब हमने क्या किया है इसको आई एस अपॉन आई जी कर दिया तो जी अपॉन एस हो जाएगा, तो आई एस अपॉन आई जी चाहो तो करके देख लो, आई एस का गुणा किससे हो रहा है एस से, तो आई एस का गुणा एस से, आई जी का जी से, तो आई एस अपॉन आई जी बराबर जी अपॉन एस के। अब हमने क्या किया है आई एस अपॉन आई जी दोनों पक्षों में जैसे गुणा भाग जोड़ करते हो हमने दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, यहाँ पर भी एक जोड़ा है और यहाँ पर भी हमने एक जोड़ दिया है। तो इसका एलसीएम ले लो, आई जी का गुणा 1 में होगा तो आई एस प्लस आई जी अपॉन आई जी, एलसीएम लेके तुम सब कर सकते हो, जी अपॉन एस प्लस 1 तो एस का गुणा यहाँ हो गया तो जी प्लस एस अपॉन एस, तो जी प्लस एस अपॉन एस। तो ये दोनों जो है आई एस प्लस आई जी किसके बराबर है, देखो ये आई का मान आई एस प्लस आई जी के बराबर है, तो आई एस प्लस आई जी की जगह क्या लिख सकते हैं मुख्य धारा आई, तो ये आ गया आई अपॉन आई जी और ये आ गया जी प्लस एस अपॉन एस आ गया। अब इसका हमने तिरछे में गुणा कर दिया, आई का गुणा एस में और जी आई जी का गुणा जी प्लस एस में, तो आई जी इंटू जी प्लस एस बराबर आई इंटू एस के। यहाँ से आई जी का मान निकाला, इसका भाग हो गया एस आई अपॉन जी प्लस एस। इससे ये पता चल रहा है कि ये धारा मापी में से बहने वाली धारा ये मुख्य धारा का एस अपॉन जी प्लस एसवां भाग ही होती है, यानी धारा मापी में से वही धारा बहती है जो मुख्य धारा का एस अपॉन जी प्लस एसवां भाग होती है। तो अब हम ये देखते हैं कि हम शंट का प्रतिरोध कितना रखना है या शंट का सिद्धांत क्या है, यानी मुख्य धारा का अगर एनवां भाग, मुख्य धारा का कौन सा एनवां भाग ही हम चाहते हैं धारा मापी से प्रवाहित होना। जैसे मान लो मुख्य धारा 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर का हम 10वां भाग, तो 10वां भाग क्या हो गया 1 एम्पियर, 1/10 हो गया, तो हम मुख्य धारा का एनवां भाग, ठीक है, तो 10वां भाग क्या हो गया 1/10, तो 20वां भाग हो गया 1/20, तो एनवां भाग क्या हो गया 1/n, एनवां भाग हम धारा मापी में से प्रवाहित करना चाह रहे हैं। तो धारा मापी में से बहने वाली धारा आई जी मुख्य धारा का क्या है 1/n यानी एनवां भाग है। तो हमें शंट का प्रतिरोध कितना रखना होगा अगर हम एनवां भाग ही धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं, तो किसका एनवां भाग मुख्य धारा का, तो ये आ गया इतना। अब आई जी अपॉन यहाँ हमने आई कर दिया बराबर क्या बचा 1/n के। समीकरण नंबर 2 ये है, आई जी का मान कितना है एस आई बटे जी प्लस एस, तो हमने आई जी का मान रख दिया एस आई बटे जी प्लस एस और आई की जगह आई, यहाँ दोनों जगह आई से आई कट जाएगा, क्या बचा एस अपॉन जी प्लस एस 1/n, एस का गुणा हो गया एन में तो क्या आ गया एन एस, जी प्लस एस का गुणा हो गया 1 में तो क्या आ गया जी प्लस एस। इस एस को हमने पक्षांतर कर दिया एन एस माइनस एस बराबर जी, एस को कॉमन ले लिया एन माइनस 1 बराबर जी, एस कॉमन आ गया, यहाँ एन बचा यहाँ 1 बचा, तो एस बराबर क्या आया एस जी अपॉन एन माइनस 1। ये क्या था मुख्य धारा का एनवां भाग, ये शंट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का कौन सा भाग 1/n-1 है यानी n-1वां भाग। अगर हम चाहते हैं कि धारा मापी में से मुख्य धारा का nवां भाग ही बहे तो हमें शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-1वां भाग ही लेना होगा।